हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं सभी शिव भक्तों के लिए शिव जी के संदेश लाई हूँ। तो देखते हैं आज शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 स्टार्स रखे हैं, पिंक स्टार, गोल्डन स्टार, ब्लू स्टार और ऑरेंज स्टार। तो आप अपना ग्रुप चूज़ कीजिए और मैं लाइव शफलिंग करके आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या ईमेल पर। और अगर आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन आती रहे। और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। ओके, तो आपने अब तक अपना स्टार चूज़ कर लिया होगा। अगर आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करना चाहते हैं तो पॉज भी कर सकते हैं और अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। पिंक स्टार, गोल्डन स्टार, ब्लू स्टार और ऑरेंज स्टार। तो आज आपके प्यारे भोले बाबा शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। इन कार्ड्स के थ्रू शिव जी आप तक क्या संदेश पहुंचाते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपको, वो आज हम कार्ड से पूछेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। जिन सब ने ये पिंक स्टार पसंद करा है तो देखते हैं शिव जी आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। दो एफर्मेशन कार्ड्स में निकालेंगे हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप नंबर 1 से। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सेकंड कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और थर्ड कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो शिव जी का ये संदेश लग रहा है आपको कि आप काफ़ी अपने जो आपकी लाइफ है उसको आपने काफ़ी मिसमैनेज करा हुआ है इस वक्त। मिसमैनेज माने कि डीक्लटर करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ को काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उनके बारे में हर वक्त सोचते हैं, उनके बारे में परेशान रहते हैं। और काफ़ी चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में मतलब अननेसेसरी चीज़ें जिनकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी बातें जिनके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए, जिनसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी भी आप चिंता लगा के रखते हैं। और पैसे की काफ़ी सोच लगा कर रखते हैं, काफ़ी चिंता लगा कर रखते हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जो आपकी सेविंग्स हैं वो किसी बुरे समय के लिए ही आपने जोड़ी थी। तो अगर आपको उनको खोलना पड़े, उनको निकालना पड़े, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं और अपनी समझदारी से ही अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। और अब काफ़ी टाइम से आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने वाला है। जो आपकी मुश्किलें हैं, आपकी कठिनाइयाँ थी, वो अब ख़त्म होने वाली हैं। देखिए, ये सभी वैंड्स लगे हैं और लास्ट वैंड इस पर्सन के हाथ में है। तो जो आखिरी अब आपकी स्टेप है आपकी लाइफ में बदलाव लाने का, वो आप करने से थोड़ा घबरा रहे हैं। तो शिव जी आपको बोल रहे हैं कि आप अपना कार्य कीजिए, अपना कार्य समाप्त कीजिए और फिर देखिए कि क्या चेंज आता है आपकी लाइफ में। और काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में। एक
पड़ाव, अगले पड़ाव पर आप पहुंचेंगे, जो कि काफी समय से आप उसी जगह पर आप अटके हुए हैं। तो आपको इस वक्त अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सही समय पर उठ नहीं रहे, सही समय पर खा नहीं रहे, सैर नहीं कर रहे, बिल्कुल अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को भी फ्रेश नहीं रख रहे हैं। तो आपको ये एक गॉड आपको कह रहे हैं कि उठो, जागो और अपने जीवन को संभालो। बहुत आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत कुछ है आपकी ज़िंदगी में। जो इंसान, प्रभु ने जब पैसा बनाया था तो इसलिए बनाया था कि उसकी ज़िंदगी आसान हो सके, वो और जो उसका परिवार है वो अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर सके, अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना और एक संतुष्ट ज़िंदगी को बिता सके। इतना तो आपके हाथ में हमेशा ही रहा है, लेकिन जब धन संचित हो जाता है तो फिर उसको यूज़ करने में, उसको निकालने में थोड़ी परेशानी इंसान को आती है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपकी ज़िंदगी में पैसे की इतनी परेशानी नहीं आएगी। आप अपनी सेहत की तरफ ध्यान दीजिए। ओके, और जो आपका ये कार्ड है, एंजल कार्ड, ये है क्लियर योरसेल्फ। Ask the angels to release any toxic energies that you may have absorbed. तो ये भी यही कह रहा है कि जो पहले वाले कार्ड से मुझको इंडिकेशन मिला, ये कार्ड भी वही कह रहा है कि खुद को क्लियर कीजिए, साफ कीजिए, अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, दोनों को ही आपको साफ करने की ज़रूरत है, क्लीन करने की ज़रूरत है। तो आप अपनी बॉडी को कैसे क्लीन करेंगे? आप अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे, उसमें एक तो आप टाइम पर उठिए, टाइम पर नहा धोकर तैयार हो जाइए, चाहे आपको कहीं जाना है या नहीं जाना है, अपनी दिनचर्या को खराब मत कीजिए और फिर सही भोजन खाइए जो कि प्रभु ने आपके लिए बनाया है। जो नेचुरल फूड्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाले पैकेट फूड्स और जंक फूड्स, ये सब मत खाइए। आपको ब्रेड भी थोड़ी कम खानी चाहिए और नेचुरल फूड की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। दाल, सब्जियां और फ्रूट्स, ये सब आपको अपने खाने में ऐड करना चाहिए। और जो रहा दिमाग की क्लैरिटी, दिमाग को साफ करने का जो प्रोसेस है, वो ऐसे है कि आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है आपकी। अगर वो लोग हैं तो उसमें कौन है जो आपसे सही में प्यार करते हैं? आपकी फैमिली है, और जो आपके दोस्त हैं और जिन भी लोगों के साथ आप अपना समय व्यतीत करते हैं, क्या वो सही में आपके? देखिए, परिवार तो अपना ही होता है, कभी उसमें कोई ऊंच नीच हो भी जाए तो भी हमें उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग को और आपसी सूझबूझ से बनाकर रखनी होती है। और जो और भी लोग आपकी दुनिया में हैं, आपकी लाइफ में हैं, आपकी ज़िंदगी में हैं, तो उनके साथ आप अच्छे रिलेशंस रखिए और उनसे अच्छी बातें सीखिए। अगर वो आपको कुछ नेगेटिव बातें कहते हैं, आपको ज़िंदगी में डीमोटिवेट करते हैं, पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, पुरानी बातें करते हैं, या फिर ऐसी बातें करते हैं जिनसे आपको घबराहट होती है या डर होता है, तो आप उनसे निवेदन कीजिए कि ये सब बातें आप नहीं करना चाहते, कोई पुरानी बात आप नहीं करना चाहते, ज़िंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं और आशा से, अच्छी भाव से आगे की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा सोचने से ही अच्छा होता है। और ये एंजल गाइडेंस कार्ड कह रहा है नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। तो अब देखते हैं कि किस चीज़ के लिए कह रहे हैं, कि किस चीज़ का सही समय नहीं है। तो मैं कार्ड निकाल कर देखती हूँ कि ये क्या संदेश देना चाहते हैं आपको, कि किस चीज़ का सही समय नहीं है। ओके, तो इसमें द मैजिशियन कार्ड आया है। ओके, फिर आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और फिर है ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो ये सब कार्ड्स कहते हैं कि आपको ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। आप हमेशा से जो भी आप करते आए हैं उसमें आप काफ़ी निपुण रहे हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, और
मैजिशियन का कार्ड यही कहता है कि उसमें आप काफ़ी कुशलता से और काफ़ी अच्छे से आप अपनी लाइफ को आज तक अपने काम में, अपने जो भी आपका फील्ड है उसमें आप अच्छे से करते आए हैं, लेकिन कुछ टाइम से आपका सही नहीं चल रहा है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। गिल्टी नहीं फील करना, आपने ये नहीं सोचना कि आपकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं। जो एक थोड़ी थोड़ी देर के बाद बदलाव आता रहता है दुनिया में, लोगों में, आसपास के सर्कमस्टेंसेस में जो बदलाव आता है उसके हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, थोड़ा नयापन लाना पड़ेगा अपने काम में, एडवांसमेंट लानी पड़ेगी, थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो वो आप करिए। अगर उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है तो आप वो भी करिए। तो ये पुरानी बातों को याद करने का समय नहीं है, ये समय है आगे बढ़ने का, बदलाव लाने का। तो आप अपने आप में चेंजेस लाइए। और फिर जो अगला कार्ड है वो कहता है अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल बाद आप फिर से अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड होंगे। अभी थोड़ा इनपुट देने का, मेहनत करने का टाइम है। 1 साल के बाद आप इसी स्टेज पर दोबारा आ जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप आएंगे, जहाँ पर आपके बच्चे, आपकी फैमिली, जो भी आपके काम में भी आपके साथ है, आपके जो भी लोग कोवर्कर्स हैं या जो भी लोग आपके काम में एसोसिएटेड हैं, वो भी आपसे खुश होंगे, आपकी फैमिली भी खुश होगी और सब कुछ आपकी पसंद के हिसाब से आपके आसपास होगा। काफ़ी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। तो उन चेंजेस को आप पॉजिटिव ही रखिए, पॉजिटिव ही सोचिए, क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिव ही है। थोड़ा जब भी कुछ नया होता है तो इंसान थोड़ा घबराता है, बदलाव से डरता है, लेकिन ये बदलाव आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप इसको एक अच्छे भाव के साथ इसको अपनी ज़िंदगी में लाइए। आपका जो एफर्मेशन कार्ड है वो एंजॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस, कि आप बहुत बहुत लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत लोगों से ज़्यादा आप में क्षमता है हर कार्य को करने की, ज़िंदगी जीने की। जो आपकी जो एक तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, तो आप उसको मेंटेन रखिए। और जो थोड़े टाइम से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। आप में इतनी क्षमता है कि आप उनको सुधार सकते हो। और देखिए, शिव जी आपसे कह रहे हैं आई हार्ट यू, मतलब तुम मेरे दिल में रहते हो। तो प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, शिव जी आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े हैं। तो ये जो बदलाव का समय है, इसको आप अच्छे से अपनाइए और हंसी खुशी इसमें से निकलिए। जो तकलीफ़ें आएंगी, जब आप एक प्रॉब्लम में से निकल रहे होते हैं, तो उसको हंसते हंसते झेलना या उसको रोते रोते झेलना, ये अपने हाथ में होता है। तो आप इसको हंसते हंसते झेलने की कोशिश कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ओके, तो अगले साल से आपकी लाइफ में बेटर चेंजेस, अच्छे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद तो बहुत अच्छी और हरी भरी आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। तो आप अपने आप को सही रखिए ताकि आप इस चेंज से निकल सकें और शिव की भक्ति में अपना टाइम भी व्यतीत कीजिए। ज़रूर ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर कीजिए, उससे आपके हर हर महादेव आपके सभी संकट हरेंगे। ओके, तो आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये गोल्डन स्टार पसंद करा है, उन सबको मैं इस रीडिंग में वेलकम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। देखते हैं शिव जी आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपका पहला कार्ड है टेम्परेंस, सेकंड कार्ड है 5 ऑफ कप्स, थर्ड कार्ड है 9 ऑफ कप्स, फिर है क्राउन चक्रा, फिर है द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड इट्स अप टू यू। तो देखते हैं आपका पहला कार्ड टेम्परेंस क्या कहता है।
ओके, तो शिव जी आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे से अपने अपने लाइफ में, जो अपनी लाइफ में आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो इस वक्त आपका दिमाग और बॉडी का बैलेंस है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छे से आप अपने हर काम को मैनेज कर रहे हैं। शिव की कृपा आप पे है और आगे भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, बहुत पॉजिटिव है। शायद इस वक्त आप भी अपनी लाइफ से कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं, पूरी संतुष्टि है आपको इस वक्त और हर चीज़ को आप अच्छे से संभाल रहे हैं। प्रभु की कृपा आप पे है। ओके, आपके आपके जो आसपास आपके लोग हैं, आपके दोस्त, आपका परिवार, वो भी आपसे बहुत अच्छे से आपका जो रिलेशंस हैं, आपके जो रिश्ते हैं, वो सब आपसे प्यार से ज़िंदगी आप व्यतीत कर रहे हैं। सब सही चल रहा है आपकी लाइफ में। शिव की पूरी कृपा है आप पे। सन इज ऑल्सो शाइनिंग और फर्टिलिटी भी है, फूल भी दिख रहे हैं, जल भी दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत प्यारा है। और आप, लेकिन फिर भी कभी कभी आप उदास हो जाते हैं पुरानी बातों को सोचकर, आपके मन में चिंता सी आ जाती है और कुछ पुरानी बातें जो आपके साथ हुई थी वही सोचकर आप घबराते हैं कि कहीं वो दोबारा ना हो। जो दुख का समय, जो प्रॉब्लम्स आपने पीछे फेस करी थी वो कहीं आपकी ज़िंदगी में दोबारा ना आ जाएं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आगे आपकी ज़िंदगी में सक्सेस ही सक्सेस है, बेटरमेंट है, तरक्की की तरफ आपकी ज़िंदगी बीत रही है। जो ये 9 ऑफ कप्स है, ये कह रहा है कि हर रिश्ते में आपको प्यार और इज्जत ही मिलेगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। बहुत अच्छा समय चल रहा है आपकी ज़िंदगी का और जब आपकी ज़िंदगी का अच्छा समय चल रहा है तो आप बुरी बातों और पुरानी यादों की में बार बार जाकर अपना मूड खराब मत कीजिएगा। अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी जो अच्छी बातें अब भी इस समय हो रही हैं उनको आप एंजॉय कीजिएगा, पुरानी बातों को आप मत सोचिएगा। शिव की पूरी कृपा आप पे है। ये एंजल कार्ड है क्राउन चक्रा, ये कह रहा है पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेजेस ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर्स टू योर प्रेयर्स। आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो जो भी प्रार्थना के बाद या प्रार्थना के समय या उसके बाद आपको जो भी मन में विचार आते हैं वो प्रभु का ही संदेश होता है आपको, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए उसको, उस पर आप एक्शन जरूर लीजिए, उन बातों पर ध्यान जरूर दीजिए क्योंकि वो आपकी बातों का और आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो उसको आप कभी भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, उन्हें वही शिव का ही संदेश है आपके लिए, तो उसको आप जरूर सुनिएगा, उन बातों को, अपनी इंट्यूशन को आप जरूर भरोसा कीजिएगा और उसी के हिसाब से जिंदगी में डिसीजंस लीजिएगा। जो आपका अगला एंजल कार्ड है वो कहता है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अभी जो आपकी सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में उससे बेहतर ही होने वाली है आगे। आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत लगाइए, आगे बहुत अच्छा समय है आपके लिए और हर तरह से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगला कार्ड है इट्स अप टू यू। तो आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को किस तरफ लेके जाएं, तो सही फैसले लीजिए अपनी ज़िंदगी में और सही जगह को चुनिए, सही स्थान को चुनिए, सही लोगों की सही संगत में रहिए, अच्छी बातें पढ़िए, अच्छे विचार रखिए, अपने दिमाग में अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें को ही लाइए, पॉजिटिव एफर्मेशंस कीजिए क्योंकि इस समय आपका ऐसा वक्त चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने वाला है। तो आप जिस चीज़ को याद करेंगे, जिस चीज़ को बुलाएंगे वही आपके पास आएगी। तो आप अच्छी बातें सोचिए, अच्छी चीज़ें सोचिए और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी घटनाएं आपके साथ घटेंगी और आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। प्रिपेयर टू बी एस्टाउंडेड, इसमें आपका शिवजी से संदेश है कि आपको इतनी खुशियाँ मिलेंगी और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी कि आप एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे। सरप्राइज को हिंदी में क्या कहेंगे हम, मतलब जितना आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा होने वाला है, उससे बेहतर होने वाला है आपके साथ।
ओके, टाइम टू मेक अ डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये कार्ड कहता है कि इस वक्त ऐसा समय है कि आपको ये अपने आसपास के लोगों को, सबको ये बताना चाहिए कि आप उनकी कितनी केयर करते हैं। जैसे कि शिव आपको बता रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप भी, जो भी आपके प्रिय परिजन हैं, आपके जो भी आपके परिवार के लोग हैं, उनको आप एक्सप्रेस कीजिए कि वो उनके लिए वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आप उनसे कितना प्यार करते हैं। ये ज़रूर उनको समय समय पर बताते रहिएगा, इससे उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और आपकी फैमिली बॉन्डिंग बढ़ेगी और खुशियों को आप अवेल कर पाएंगे। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। शिव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। ओके, तो जिन सब ने ये ब्लू स्टार चूज किया है उन सबको मैं वेलकम करती हूँ रीडिंग में। तो देखते हैं आज शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड, फिर है द फूल और फिर है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इन कार्ड्स के द्वारा शिव जी आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि अब आप पूरी तरह से अपने काम में, जो भी आपने नया काम शुरू करा था उसमें अब आप पूरी तरह से निपुण हो चुके हैं। आप पूरी तरह से अब उसमें परफेक्ट हो चुके हैं। अब सब नॉलेज हो गई है। अच्छे से आप अपने काम को, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से आप संभाल रहे हैं। तो ऐसे समय में आप शिव जी का ग्रैटिट्यूड, शिव जी का शुक्राना करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस राह में आपने उनका हमेशा साथ मांगा है और शिव जी ने आपकी हमेशा मदद करी है। तो अब जब आपने सब कुछ पा लिया है तो उनको मत भूलिएगा, उनका नाम ज़रूर लीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर कीजिएगा और उनका शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आप इस वक्त काफ़ी अच्छे पॉइंट में हैं, अपनी लाइफ के काफ़ी अच्छे पॉइंट में हैं और शायद आपने थोड़ा सा ढील दे दिया है अपने काम को। तो आप अपने कार्य में जो भी आप समय देते थे या जितना उसमें आप लगन से जो आप करते थे वो आप करते रहिए, क्योंकि एक या 2 दिन का काम नहीं है। आपके आगे बहुत सालों तक, काफ़ी सालों तक आप इसी काम में रहेंगे। तो अच्छा है कि आप इसमें और तरक्की करें, आगे की तरफ बढ़ें। ओके, तो वैसे आप क्या जो फाइनेंसेस हैं, जो आपका मनी का जो आपका पैसे का इस वक्त सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। काफ़ी लोगों की आप हेल्प भी कर सकते हैं। तो शिव जी आपसे ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत दान ज़रूर कीजिएगा। हफ्ते में 1 दिन जाकर गरीबों को भोजन ज़रूर कराइएगा, उससे आपको और तरक्की मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में और खुशियाँ भरेंगी। शायद आप ये काम करते भी होंगे तो प्रभु इसके लिए आपका इस वजह से आपके साथ प्रसन्न है। शायद वो ये भी कहना चाहते हैं। जो आपका अगला कार्ड है वो आर्क एंजल माइकल है। ये कह रहा है यू आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दिस पावरफुल आर्क एंजल हु इज प्रोटेक्टिंग एंड गाइडिंग यू थ्रू दिस सिचुएशन। तो यही कह रहा है ये कि प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है और इस समय में वो आपकी हमेशा सुरक्षा करते हैं। प्रभु आपकी हमेशा सुरक्षा करते हैं और आपको सही रास्ता
दिखाते हैं। इसी वजह से आप हमेशा सद्बुद्धि से ही अपने सभी फैसले लेते हैं। जो आपका अगला कार्ड है वो कह रहा है यू आर रेडी। ये कहता है कि जिस चीज़ के लिए आप आज तक तैयारी कर रहे थे और आप परफेक्शन ला रहे थे अपनी ज़िंदगी में, वो समय आप आ गया है। अब इट इज़ टाइम टू रूल द वर्ल्ड। ये टाइम है जब आप दुनिया को दिखाइए कि आपकी कितनी क्षमता है और आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगा और आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। जो भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत प्रशंसा मिलेगी। ओके, और अगला कार्ड कह रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आपका कोई टारगेट है, किसी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, किसी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, कुछ आपने दिमाग में कुछ सोच कर रखा है कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ या इस जगह पर पहुँचना चाहती हूँ, इस मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में, कुछ ही महीनों में वो कार्य ज़रूर ही सफल होने वाला है। जो आपका अफर्मेशन कार्ड है, जो हम ये कह रहे हैं कि शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो यही कह रहे हैं यू विल फाइंड व्हाट यू सीक। जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो शिव की ब्लेसिंग आप पे है और जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी में वो आपको ज़रूर मिलेगा। और फिर ये दूसरा कार्ड कह रहा है दोज यू लव यू। जिन सबसे आप प्यार करते हैं, जो आपके दिल के बहुत निकट हैं, आप बहुत लकी हैं, आप बहुत अच्छे भाग्य वाले हैं कि वह भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये शिव जी की ब्लेसिंग है कि आप एक सुखी प्यार भरे परिवार में रहते हैं। तो उनको आप बताते रहिएगा कि आप उनसे कितने प्यार करते हैं। एक दूसरे को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है सच्ची खुशी के लिए, कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मन ही मन में प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको शब्दों में बोलना भी बहुत अच्छा होता है। उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है घर में और रिलेशंस में बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो शिव की कृपा आप पे हमेशा बना रहे। बहुत अच्छा ग्रुप है ये, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं इसमें। ओके, तो मे शिव जी ऑलवेज ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। जिन सब ने ये ऑरेंज स्टार पसंद करा है उन सबको मैं वेलकम करती हूँ इस रीडिंग में। हेलो एवरीवन। तो देखते हैं आज भोले बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है द सन, सेकंड कार्ड है जस्टिस और थर्ड कार्ड है 5 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड कहता है कि शिव आपसे बहुत प्रसन्न है, शिव जी की कृपा आप पे है और आप शिव जी की बहुत भक्ति करते हैं, शिव जी से बहुत प्यार करते हैं और सोमवार आपके लिए हमेशा स्पेशल रहता है। ओके, तो आप शायद थोड़ा सा जिंदगी में रुक सा गए हैं, शायद आप थोड़ा बोर सा हो गए हैं, मोनोटनी आ गई है आपकी लाइफ में, कुछ चेंज की आपको ज़रूरत रहती है। आपको ऐसे लगता है कि मुझे कुछ बदलाव लाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। ये हो सकता है कि इसलिए भी है क्योंकि आप ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं और आप काफ़ी घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो आपका घर में बिल्कुल मन नहीं लगता है। कहीं हर वक्त आपकी इच्छा होती है कि आप ओपन में जाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मॉर्निंग में वॉक पर जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील होगा।
अगर आप ज़्यादा चलना नहीं चाहते तो आप पार्क में जाकर बेंच पर बैठ सकते हैं थोड़ा। अगर आप सुबह नहीं जाना चाहते तो शाम को जा सकते हैं। तो ये चेंज आप अपनी लाइफ में लाइए, तो आपके दिमाग में, आपकी लाइफ में जो थोड़ी सी स्लोनेस आ रही है, थोड़ी सी सुस्ती आ रही है, वो निकल जाएगी। फिर आपके लिए जस्टिस कार्ड आया है, आपके सभी काम बनेंगे। ज़िंदगी में आप जो उपेक्षा करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। शायद आप कुछ ज़्यादा उपेक्षा करते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा आप पर है और आपकी खुशियाँ का हमेशा प्रभु को ध्यान रहता है। लेकिन जब कभी आपकी मर्जी के हिसाब से कुछ काम नहीं हो पाता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं, काफ़ी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, और इस आदत को आपको ज़रूर छोड़ना चाहिए। शिव यही चाहते हैं कि आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो आप प्यार से ही इस लाइफ को लीड कीजिए। ओके, तो अपना जो आप विचार हैं, जो आपकी बातें हैं, आप दूसरों से कहना चाहते हैं तो फिर आप उसको प्यार से कहिए। और अगर आप उनकी बात को नहीं मानना चाहते तो ये बात भी आप उनसे थोड़ा प्यार से कह सकते हैं कि मुझे ये बात नहीं पसंद है और मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी। और अपने लिए कुछ ना कुछ और प्लान आप बना सकते हैं जो आप करना चाहें, क्योंकि जो द सन और जस्टिस का कार्ड है, ये कहते हैं कि आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत एनर्जी है, आप में इतनी क्षमता है कि आप खुद को स्टैंड कर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। तो आप अपना कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए। ओके, जो आपका कार्ड है ये है ईयर चक्रा कार्ड। ये कह रहा है नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर एज साउंड्स, म्यूजिक और वर्ड्स फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल सोर्सेज एंड विद इन योर माइंड। दीज मैसेजेस आर रियल आंसर्स टू योर प्रेयर्स। ओके, तो जो भी बातें आपके आसपास होती हैं, जो आपको लोग कहते हैं या आपको लोग गाइड करते हैं, या फिर आप कई बार कुछ गाना सुन रहे होते हैं या कुछ बात आपके कान में पड़ जाती है, तो वो उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर होगा। इस सृष्टि में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है। जो भी पर्सन होता है उसकी, हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, और हर घटना के पीछे भी कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो जब भी कोई घटना घटित होती है, जो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, उसके बाद आप ज़रूर सोचिए कि ये आपको कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए ये काम हुआ होगा। तो आपका अगला कार्ड है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो जो भी आपकी लाइफ में होता है या जो चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद नहीं है, या आपकी किसी से तकरार होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, विचारों में जो आपके विचार नहीं मिलते, तो उसके लिए आप प्यार से उन्हें समझाइए और पहले ही बोल दीजिए कि जो भी हम बात करेंगे वो प्यार से करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे और एक सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जब आप बहस में पढ़ते हैं या फिर आपके किसी से शब्दों में, वार्तालाप में लड़ाई होती है, तो उस वक्त कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता है, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप प्यार से, प्रेम से, सद्भावना से, पेशेंस को हम क्या कहेंगे, मतलब धीमी आवाज़ में अपने आप को संयम में रखकर, सोच विचार कर कर जब हम अपने शब्दों को रखेंगे तो ज़रूर दूसरा पर्सन भी, दूसरा इंसान भी आपकी बात को ज़रूर सुनेगा। तो ऐसे करके आप अपने सॉल्यूशंस को ढूंढिए। नो नीड टू वरी। तो प्रभु कह रहे हैं कि चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। सिचुएशंस, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। आप में देखिए यहाँ पर काफ़ी एनर्जी है, काफ़ी पावर है और बहुत पॉजिटिविटी है। तो आप में ये शक्ति है कि आप अपनी ज़िंदगी को संभाल सकें और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ढाल सकें। तो आपका अगला कार्ड है इफ़ यू बिलीव। अगर आप चाहते हैं और जिस चीज़ में आप विश्वास करते हैं आप वो कर सकते हैं। बस यही बात है कि आपको प्लान मिलना चाहिए, जो आपकी लाइफ का आगे का प्लान है वो आपको पसंद आना चाहिए। फिर आप उसमें अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी मेहनत डालेंगे तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। तो पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए और फिर अपने लिए प्लान बनाइए और आगे बढ़िए। जो शिव जी का संदेश है आपके लिए वो है एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। तो हर कोई इस धरती पर आया है वो अपना अच्छा
अपना सबसे अच्छा ही देने की कोशिश कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को सबसे अच्छी तरह से जीने की कोशिश कर रहा है। अगर आपके कोई वेल विशर हैं जो आपको गाइड करते हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं जो आपको सलाह देते हैं, तो वो आपका भला ही चाहते हैं और अपनी शक्ति के हिसाब से, अपनी मानसिक क्षमता के हिसाब से, अपने सोच विचार के हिसाब से वो आपको अच्छी बात ही कहते हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप अपने विचार डालकर उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ज़रूर करिए, अपनी ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़िए, क्योंकि आप में वो क्षमता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। यू ग्लो वी बीम। जब आप खुश होते हैं तो प्रभु भी आपसे प्रसन्न होते हैं। प्रभु आपकी खुशी से प्रभु की खुशी है। जब आप खुश होते हैं तो भोले बाबा खुश होते हैं। जब आप उदास होते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप खुश रहिए, हंसते रहिए, और खुशी छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है। ज़िंदगी के हर पल में खुशी है। जब कोई आपको प्यार से आपका नाम भी पुकारता है तो वो भी एक खुशी है कि आपको ऐसे लोग मिले हैं जिनको आपकी परवाह है, जो आपके सुख और दुख की चिंता करते हैं। ये भी एक प्रभु की दी हुई ब्लेसिंग है। तो इन सब ब्लेसिंग्स को आप रियलाइज़ कीजिए, समझिए, मानिए कि आसपास प्यार भरे लोग होना भी प्रभु की एक कृपा है, और प्रभु आपसे प्यार करते हैं। तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, रुकिए मत, चलते रहिए, और जो आपको पसंद है आप वही करिए, लेकिन उसमें थोड़े से बदलाव लाइए ताकि आप उसको कर पाएँ, कुछ ऐसा जो प्रैक्टिकल हो, जो आप कर पाएँ। तो शिव की कृपा आपके साथ है, शिव का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट करी, क्या मैं आज शिव के संदेश आप तक कितने अच्छे से पहुंचा पाई, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली रीडिंग में। ओम नमः शिवाय।